जींदे अमर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रीतम मिलता है। पहले जींदे अमर के प्रीतम मिलता है, पहले जींदे अमर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रीतम मिलता है। पहले जींदे अमर के प्रीतम मिलता है, पहले जींदे अमर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रीतम मिलता है। पहले जींदे अमर के प्रीतम मिलता है, पहले जींदे अमर के जुरान दर्श जरूरी पाते, जुरान दर्श जरूरी पाते, पैर न मरना पीछे हटा दे, पैर न मरना पीछे हटा दे, भावे सिर पे भी बदल चेहरा कर दे, भावे सिर पे भी बदल चेहरा कर दे, प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रीतम मिलता है। पहले जींदे अमर के प्रीतम मिलता है, पहले जींदे अमर के प्रीतम मिलता है, पहले जींदे अमर के। वांग परवाने मरना कहता, वांग परवाने मरना कहता, जीवन तलीत धरना कहता, जीवन तलीत धरना कहता, होना कहता है बिल्कुल कोयला करके रहना कहता है, बिल्कुल कोयला करके होना कहता है, बिल्कुल कोयला करके प्रेमी बनते ने, शीश तली से धर के प्रेमी बनते ने, शीश तली से धर के सतगुण मिलता है। पहले जींदे अमर के सतगुण मिलता है, पहले जींदे अमर के प्रेमी बनते ने, शीश तली से धर के प्रेमी बनते ने, शीश तली से धर के। है नहीं कम कम जोड़ा वाला, है नहीं कम कम जोड़ा वाला, ओ खा पीना प्रेम प्याला, ओ खा पीना प्रेम प्याला, है नहीं कम कम जोड़ा वाला, है नहीं कम कम जोड़ा वाला, ओ खा पीना प्रेम प्याला, ओ खा पीना प्रेम प्याला, ओ खा पीना प्रेम प्याला, ओ खा पीना प्रेम प्याला। नहीं घबराना है लाडक राना पड़ के, नहीं घबराना है लाडक राना पड़ के, नहीं घबराना है लाडक राना पड़ के, प्रेमी बनते ने, करके प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रीतम मिलता है। पहले जींदे अमर के प्रीतम मिलता है, पहले जींदे अमर के प्रेमी बनते ने, शीश तली से धर 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 के। देखो सतगुर गाए नजारा, देखो सतगुर गाए नजारा, देखो बुराना अजब नजारा, देखो बुराना अजब नजारा, नहीं है ओके काल 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 नजारा। कोई कोई मानता है प्रेम गली विच बढ़ के, कोई कोई मानता है प्रेम गली विच बढ़ के, कोई कोई मानता है प्रेम गली विच बढ़ के, कोई कोई मानता है प्रेम गली विच बढ़ के, प्रेमी बनते ने, मैंने गली से भर के प्रेमी बनते ने, शीश तली ते धर के प्रीतम मिलता है। पहले जींदे अमर के प्रीतम मिलता है।
ते धर के। हाँ जी, सतगुरुदेव हम जीवों को बड़ा ही सुंदर वाणी में समझाते हैं कि आप गवाइए ताशु पाइए, और कैसी चतुराई। जब तक हम अपने आप को मिटा नहीं देते तब तक उस मालिक की, गुरुदेव जी की कृपा को पा नहीं सकते। कि जो भी अपने आप को मिटा देता है तन से, मन से, वाणी से, एक बार गुरुदेव जी का हो जाता है, उन पर पूर्ण श्रद्धा और भाव को बनाए रखता है। जैसे मक्खी ते परवाना दोनों जलन शमाते आ। मक्खी और परवाना दोनों जब शमा जलती है तो आते हैं। मक्खी ते परवाना दोनों जलन शमाते आवन, मक्खी नसे पर परवाना तन मन जाल बिछावन। दिल कमजोर फसे विच दुनिया, रीस आशिका कर दे। उन्होंने मंजिल तय की करनी, दिल जिनाता धड़के। कि प्रेम की मंजिल, प्रेम का रास्ता बड़ा ही अनोखा है और ये बड़ा कठिन भी है। इस प्रेम के रास्ते पर चलना कोई आसान नहीं। आज हम मीरा का नाम सुनते हैं, शबरी का सुनते हैं, नामदेव का सुनते हैं। जिसने भी प्रभु से प्रेम किया, प्रभु की अचल भक्ति की, उन्होंने पहले अपने आप को मिटा दिया। जैसे दाना अपने आप को मिटा देता है, फिर वो एक सुंदर स्वरूप के अंदर आता है, पौधे के अंदर आता है, वृक्ष के अंदर आता है। यदि दाना कहे कि मैं अपने आप को मिटाऊंगी ना और एक पौधा भी सुंदर नया रूप में आऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह जो जीव चाहता है कि मुझे प्रभु का दीदार हो, मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाए, तो पहले उसे अपने आप को मिटाना पड़ता है। तो हम सब जाते हैं भगवान के घर, रोज सबका नियम होता है, मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, माला फेरनी है, दीपक जलाना है। यहीं तक सीमित नहीं है भक्ति। भक्ति बड़ी दूर है, जिसका नाम है चकनाचूर हो जाना। कि मंजिल मिल गई तो ठीक, नहीं तो चकनाचूर होना पैदा है। भक्ति का रास्ता ऐसा सुगम नहीं है जिसको हम माने कि सुगम है। इसमें अपने मन की हर इच्छा को मिटाना पड़ता है। मन नो मार के मुंज कर ले, मुंज को निक्का कुट, भरे खजाने साहिब दे, फिर जो भावे सो लुट। पहले अपने आप को मिटा दे। कहीं भी हम संसार में भी जाएं तो हम अपने आप को इच्छा किसी के घर जाकर प्रकट नहीं करते कि हमें ये बनाकर खिलाओ, हमें ऐसे साधन दो, हमें यहाँ सोना है, यहाँ बैठना है। कहीं बाहर जाते हैं तो कह सकते हैं। वो व्यक्ति हर तरह का हमारा साधन सोच कर तैयारी करता है, लेकिन हम फिर भी अधूरे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी हो जाती है, लेकिन हम कह नहीं पाते कि हमें ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। इसी तरह जो भगवान की भक्ति में लग जाए, प्रभु की भक्ति में लग जाए, जिसके अंदर तड़प जाग जाए, प्रेम में विहल हो जाए कि हे प्रभु तेरी भक्ति करनी है, तुझे पाना है, फिर तो उसे अपने आप को मिटाना पड़ता है। अपने आप को जब तक नहीं मिटाएगा तो उस रूहानी दात को नहीं पा सकता। मीरा ने अपने आप को मिटाया। जब मीरा बचपन में रविदास जी को मिली, गुरु बनाया, तो उन्होंने उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति दी कि मीरा इसी को अपना प्रीतम समझ ले,
इसी को अपना जगत का स्वामी समझ ले, यही तेरा पति परमेश्वर है। इसी का नाम जपा कर, इसी को अपना माना कर। ये संसार सारा झूठा है, लेकिन ये प्रीतम तेरा सच्चा है। अब बचपन में जो बात सिखा दी जाए तो वो मन दिल दिमाग में बस जाती है, क्योंकि छोटी लकड़ी को आग जल्दी लगती है और मोटी लकड़ी को देर से लगती है। तो छोटी लकड़ी थी उस समय, मीरा बचपन था, उसके हृदय में ये बात बस गई कि मेरा प्रीतम तो मेरा सांवर शाह श्याम है, वृंदावन वाला है, राधा श्याम है, बंसी वाला है। हर समय मीरा श्याम श्याम करती। लेकिन जब उसका विवाह हुआ तो साथ में भगवान जी को भी ले गई। उसे ये पता था कि झूठे पति हैं, मैं जा जरूर रही हूं, लेकिन मेरा सच्चा पति तो राधावर श्याम है, मेरा श्याम कृष्ण कन्हैया है। इसके बिना ये मेरी जिंदगी अधूरी है। ससुराल में भी भगवान की उसी मूर्ति को ले गई। वहां भी उसने अपना पूजा पाठ नियम से किया, लेकिन उस घर में उसका व्यवहार राणा को अच्छा नहीं लगा। राणा क्या कहता कि ये बेकार के ढोंग मुझे पसंद नहीं, ये भक्ति मुझे तेरी पसंद नहीं। घर के कार्य व्यवहार में ही दिल लगा। लेकिन मीरा कहती कि मेरे तो ये प्राण हैं, मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगी। मैं घर का हर कार्य व्यवहार करूंगी, लेकिन इस श्याम को नहीं छोड़ूंगी। ये तो मेरे प्राण हैं, मेरे प्राणों में बस चुके हैं। लेकिन राणा को था कि वे राजघराने की इज्जत को खराब कर रही है, हमारी बदनामी करा रही है। मीरा अपनी मस्ती में मस्त थी, लेकिन राणा जुल्म पर जुल्म करता, मीरा को सताता कि ये भक्ति को छोड़ दे। जब हम भक्ति की राह में लगते हैं तो बड़ी कठिनाइयां आती हैं, बड़े ही ताने सुनने पड़ते हैं, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब मन डामाडोल कर लेंगे तो वो भक्ति नष्ट हो जाएगी, और यदि मन को मजबूत कर लेंगे, मन को दृढ़ कर लेंगे कि नहीं, मैंने उस प्रभु को पाना है, ये मानुष जीवन मेरा व्यर्थ न चला जाए, तो उस समय वो भक्ति परवान होती है। तभी संतों ने कहा कि गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाने की धार। खाने कहते हैं तलवार को, कि तलवार को धार जैसी तेज है, इसी तरह गुरु की भक्ति भी बड़ी बारीक है। कि गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार। डगमग करे तो गिर पड़े और निश्चल उतरे पार। कि यदि थोड़ा भी डगमग अपने मन को डावाडोल कर दिया तो गुरु भक्ति नहीं कर पाएंगे, प्रभु की भक्ति नहीं कर पाएंगे। और यदि उसमें अपने मन को लगा दिया, अपनी इच्छाओं का दमन कर दिया और प्रभु की इच्छाओं पर न्योछावर कर दिया, तो वो भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, भक्ति परिपक्व हो जाती है। तो मीरा ने भी राणा के हर दुख को सहा। जब मीरा को विष दिया गया तो मीरा ने ये नहीं कहा कि मैं विष नहीं पीती, उसे पता था ये विष है, लेकिन उसने कहा कि मेरे तो श्याम के चरणों का चरणामत है। अब भगवान को वहां आना पड़ा। भगवान ने कहा कि यदि मीरा विष पी गई तो आज के बाद मेरा नाम कोई नहीं लेगा। मीरा चरणामत समझकर पी गई, लेकिन यही कंठ में ही भगवान ने आगे नहीं जाने दिया, विष को अमृत बना दिया। एक भगवान का नाम नीलकंठ भी है। जब भगवान ने उस कंठ में विष को देखा तो मीरा के उस विष को अमृत बना दिया। राणा बड़ा अचंभित कि ये विष पी गई और इसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि
भक्ति की शक्ति को इंसान समझ पाता। भक्ति की शक्ति को इंसान समझ पाता। भक्ति में वो शक्ति है भगवान को बुला जाता। भक्ति की शक्ति को इंसान समझ पाता। राणा कौन था? इंसान था, उसका मन संसार में ही था, लेकिन मीरा का मन करतार में जुड़ा था कि जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। विष को अमृत बना दिया। जब राणा ने देखा कि मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर उसके लिए सांप मंगवाया गया कि अब सांप से कटवाया जाए। भगवान ने कहा कि ये मीरा फूलों की माला लाए हैं, तो इन प्रभु को पहना दे, तेरी बड़ी भक्ति है। हमारी भी इच्छा हुई कि प्रभु को माला पहना दे, फूलों की ये माला प्रभु के गले में डाल दे। मीरा बड़ी खुश हुई, कहने लगी प्रभु आपने बड़ी कृपा की राणा पर, इसी तरह कृपा कर दीजिए रोज, तो राणा का भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। जैसे ही उस पिटारी को खोला तो वो फूलों की माला ही बन गई। राणा देखकर चकित हो गया कि मैंने तो सर्प भेजा है पिटारी में और यहाँ फूलों की माला बन गई। तभी संत कहते हैं कि जैसी मन की रंगत होगी वैसे ही संगत बन जाएगी। यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसका मन भी ऑटोमेटिक अच्छा ही सोचने लगेगा, वाइब्रेशन करेगा कि मैं भी इसके बारे में अच्छा सोचूं। एक व्यक्ति को आप बुरा कहते रहो, चाहे वो अच्छा भी है तो भी बुरा बन जाएगा। और यदि एक व्यक्ति बुरा है, उसकी अच्छाई करते रहो तो वो भी एक दिन अच्छा बन जाएगा। मीरा के क्या भाव थे कि प्रभु आपने राणा जी पर बड़ी कृपा की, आज वो आपके लिए फूलों की माला लाए हैं। लेकिन प्रभु को तो पता है उसमें सर्प है। प्रभु ने कहा कि मीरा को कुछ नहीं पता इसमें सर्प है या फूलों की माला है, लेकिन मीरा का भाव सच्चा था राणा के साथ, उसके मन में कोई कुटिलता नहीं थी। तो मीरा के साथ भगवान ने छल नहीं किया, छल किया राणा ने, लेकिन मीरा के लिए प्रभु ने फूलों की माला बना दी। अब राणा सोचता है कि किसी तरह भी मीरा का हल नहीं निकल पा रहा। मैं मानना चाहता हूं मीरा को कि ये राजघराने की इज्जत नहीं, इसमें इसकी कोई मृत्यु का कारण ही नहीं बन पा रहा। जब जुल्म पर जुल्म मीरा पर राणा ने किए और मीरा अपनी भक्ति में मगन रही, तो वहां राणा ने कहा जुल्म पे जुल्म किया राणा, मीरा को विष दे दिया। जब चली ना पेश कोई, राणा ने यूं कह दिया, हाँ राणा ने यूं कह दिया। मेरा बातें दो ही है, राज मेरा छोड़ दे, ये नाच गाना साधु संगत छोड़ दे, हाँ साधु संगत छोड़ दे। महलों को छोड़ मीरा सीधी वृंदावन चली, रास्ते में थी
रात काली मीरा थी यूं कह रही, हाँ मीरा थी यूं कह रही, क्या मैं गिरधर दी गिरधर मेरा, 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 मैं सतगुरु दी मैं सतगुरु मेरा, मैं सतगुरु दी सतगुरु मेरा, मैं सतगुरु दी सतगुरु मेरा, मेरा गिरधर दी गई जहर पियाला, मेरा गिरधर दी गई जहर पियाला, कान बजावेगा मोहन मुरली वाला, कान बजावेगा मोहन मुरली वाला, मेरा गिरधर दी गई जहर पियाला, मेरा गिरधर दी गई जहर पियाला, कान बजावेगा मोहन मुरली वाला, कान बजावेगा मोहन मुरली वाला। कि मीरा भगवान की रचना लगाती हुई क्या कह रही है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसने विश्वास किसी पर आस रखी ही नहीं। किस पर रखी? उस प्रभु पर। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो रखता है मेरी आस, मैं उसका कर देता हूँ सर्वनाश। उसको हर कठिनाइयों से देखता हूँ, जैसे सोना पीट पीट कर सुनार चमका देता है, उसकी कीमत को बढ़ा देता है। इसी तरह भक्त पर भी जब दुख आता है, मुसीबत आती है, मैं उसकी कीमत को बढ़ा देता हूँ, उसकी आत्मा को प्रकाशमान कर देता हूँ। और जब वो प्रकाशमान हो जाती है, फिर उसकी कीमत को बढ़ा देता हूँ। कि जो रखते हैं मेरी आस, मैं कर देता हूँ उनका सर्वनाश। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते मेरी आस, मैं बन जाता हूँ उसके दासों का भी दास। अब राणा ने मीरा को निकाल दिया घर से, राज दरबार से, कि जा मीरा, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन मीरा ने कुछ नहीं कहा। मीरा चुपचाप घर से निकल गई। आधी रात थी। चलते चलते प्रभु के गुण गाते हुए वृंदावन की ओर चली गई। वहां वृंदावन की धरती पर मीरा के मन में विचार आई कि मैं उस धरती पर आ गई जहां मेरे प्रभु का निवास है, जहां मेरी प्रभु की जन्मभूमि है। मैं उसकी दास हूँ, सेवक हूँ। मुझे इस धरती पर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दासता भाव में, सेवक भाव में ये धर्म है कि वो गुरु से, प्रभु से 3 फुट नीचे बैठे। तो मीरा उस धरती पर खड़ी थी जहां प्रभु की रास लीलाएं हुई। प्रभु ने नई नई लीलाएं की द्वापर युग में। अब मीरा कहती है कि मैं धरती को नीचे खोदकर उसका आसन बनाऊं, उस पर उस प्रभु के नाम का सिमरन करूं। मीरा ने धरती खोदी और उस धरती पर बैठी नहीं, उस धरती पर खड़ी रही। प्रेम के अश्रुओं से प्रभु को रिझा रही है कि हे मेरे गिरधर, मुझ पर दया की दृष्टि डालना। हे मेरे प्रियतम, मुझे कहीं भूल न जाना। मेरे हृदय में आकर अपना निवास करना। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, अत्याचारी हूँ। मुझ में ना जाने कितने अवगुण हैं, लेकिन तुम अपनी मेहर की नजर करके इस संसार से मुझे तार देना। प्रेम विलाप करती हुई मीरा हाथ जोड़कर प्रेम के अश्रु को बहा रही है। जब प्रेम के अश्रु बहे, उस वृंदावन की भूमि पर गिरे,
जब हम एक पौधा लगाते हैं तो मिट्टी में पानी डालते हैं और वहां भगवान के नाम का वो कीर्तन कर रही है, अरदास कर रही है, प्रभु को पल पल याद कर रही है। वो नाम का बीज भी उसमें डल गया और उस धरती से एक बेल निकलती हुई आई और घूमती हुई मीरा के सामने आ गई। जब उस बेल में से आवाज आई, मीरा तेरी तपस्या पूरी हो गई है, तेरी आराधना अब संपूर्ण हो गई है, अपनी आंखों को खोल, देख तेरे सामने कृष्ण कन्हैया खड़ा है। उस बेल में प्रभु ने दर्शन दिए और मीरा गदगद हो गई। मीरा के वही प्राण न्योछावर हो गई। मीरा कृष्ण रूप हो गई और कृष्ण में ही समा गई। आज हम कहते हैं कि मनी प्लांट लेकर आओ, ये वृंदावन की वही बेल है जो मीरा के प्रेम अश्रुओं से प्रकट हुई, जिसे हम प्रेम की बेल भी कहते हैं। और आज दुनिया कहती है कि इससे धन आएगा, मनी प्लांट घर में लगाइए। वो धन कौन सा था? वो मीरा के नाम की कमाई थी, उससे वो बेल प्रकट हुई। तभी संत जन कहते हैं, प्रीतम मिलदाए पहले जींदे या मर के। जीते जी अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, फिर उस प्रभु को पाना पड़ता है। तभी संत जन कहते हैं, हम कहते तो सभी हैं कि मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। प्रभु भी कहते हैं कि वारी तू अपना बना ले, तेरा केड़ा मुल लगदा। तेरा मोल नहीं लगता तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन तू अपना बना के तो देख, तू मुझे एक बार भरोसा रख के तो देख, मुझे अपना समर्पण करके तो देख। मैं तुझे अपना ना बना लूं तो कहना, तेरा जीवन ना संवार दूं तो कहना। मीरा का जीवन संवारा आज इतिहास हमारे सामने है। नामदेव को तार दिया प्रभु ने, नंदा नाई को तार दिया, नरसिंह भगत को तार दिया, और जो सतगुरु के दरबार में आया गुरु महाराज जी ने सभी को तार दिया। ये प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कि कौन प्रभु को किस भाव से रिझा रहा है, किस भाव से मना रहा है। वो तो प्रेम से भागे दौड़े आते हैं। विदुरानी ने छिलके खिला दिए तो भगवान उसी में रीझ गए। जब विदुर आए तो कहने लगे कि प्रभु छिलके खा रहे हो, केले खाओ, तो भगवान कहने लगे प्रेम की बात है। विदुरानी ने जो प्रेम से छिलके खिलाए उसमें एक अलग ही आनंद मिला, एक अलग ही प्रेम मिला। अब तू केले खिला रहा है तो इसमें वो प्रेम नहीं है, इसमें वो आत्म समर्पण नहीं है, उसमें आत्म समर्पण है, उसमें अपना न्योछावर है, वही मुझे भा जाता है। खुद खुदा को घर बुलाए कौन है वो? प्रेम है। जो प्रेम से अपने आप को मिटा देता है वही रुतबा इलाही सतगुरु का पा जाता है। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो हारा वाली सरकार की जय, बोलो सच्चे योग मुरारे की जय। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया, मेरा सांवरा सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया, सयोनी मेरा दिल ले गया, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया, मेरा सांवरा सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया, मेरा दिल ले गया, मेरा दिल
अखियां दे नाले अखियां लागे अखियां दे नाले अखियां लागे बस गया मेरे दिल विच आके बस गया मेरे दिल विच आके 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 अखियां दे नाले अखियां लागे अखियां दे नाले अखियां लागे बस गया मेरे दिल विच आके बस गया मेरे दिल
के भक्तों को है ये बुलाए, दर पे भक्तों को है ये बुलाए। नाम बिचरिया तुम्हारी भगत तेरी नगरी में, अरे नाम बिचरिया तुम्हारी भगत तेरी नगरी में, तेरी नगरी में, तेरी नगरी में, तेरी नगरी में, तेरी नगरी में। अरे नाम तुम्हारी असरिया भगत तेरी नगरी में, तेरी नाम तुम्हारी असरिया भगत तेरी नगरी में। आराम से आए थे दर्शन करने आए थे, आराम से आए थे दर्शन करने आए थे। नचो से गाओ आज गुराज मना लो, नचो से गाओ आज गुराज मना लो। आराम से आए थे बंसुरी वाले आए थे, आराम से आए थे बंसुरी वाले आए थे, आराम से आए थे बंसुरी वाले आए थे। आए दीदी आए थे भगत प्यारे आए थे, सोने प्यारे आए थे, सोने प्यारे आए थे। आराम वाले आए थे बंसुरी वाले आए थे, बंसुरी वाले आए थे। आए दीदी आए थे भगत प्यारे आए थे, भगत प्यारे आए थे। आके दरबार में आए थे, आए दीदी आए थे भगत प्यारे आए थे, आराम वाले आए थे भगत प्यारे आए थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये अपनी एक हाजिरी लगाते हैं छोटी सी।